जय श्री महाकाल दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये किस प्रकार से होता है, इसमें कौन कौन से दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, इससे संबंधित प्रश्नों का अपन जो है अध्ययन करते हैं। देखिए ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अभी तक आपने जो है अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बिल्कुल जो है लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंचते रहे प्यारे मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखो प्रकाश का परावर्तन। ठीक है प्यारे मित्रों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको देखते हैं अपन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, मान लो यहाँ पर आपके जो है कोई चमकदार पॉलिश युक्त सतह है। ये आपके कौन सी सतह है, चमकदार है और पॉलिश युक्त है। ठीक है मित्रों, और क्या हो रहा है, प्रकाश इसके ऊपर आपतित हो रहा है। इस प्रकार से देखो, ये प्रकाश किरणें क्या हो रही है, आपतित हो रही है। देखो इस माध्यम से आपतित हुई और जैसे टकराई और पुनः इसी माध्यम में क्या हुई प्यारे मित्रों, लौट गई। देखो इसी माध्यम से आई थी और पुनः इसी माध्यम में क्या हो गई, ये लौट गई। तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी चमकदार पॉलिश युक्त सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश का किसी चमकदार प्रकाश का किसी चमकदार पॉलिश युक्त पॉलिश युक्त सतह से सतह से टकराकर टकराकर पुनः पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, माध्यम में पुनः उसी माध्यम में लौट जाना लौट जाना प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन परावर्तन कहलाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, देखो अपन ये नहीं कह सकते थे क्या कि प्रकाश का किसी सत्ता से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, ये भी क्या होगा, आपके प्रकाश का परावर्तन। ठीक है प्यारे मित्रों, अगर प्रकाश किसी सतह से टकरा रहा है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना या लौट जाना, ये भी क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है प्यारे मित्रों, ये परिभाषा भी अपन लिख सकते हैं, प्रकाश का। ठीक है, ये परिभाषा भी अपन लिख सकते हैं। अथवा प्रकाश का किसी सतह से किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना वापस लौट जाना लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, यानी कि प्रकाश सतह का चमकदार पॉलिश युक्त होना कोई आवश्यक प्रतिबंध नहीं है। अगर है तो भी चलेगा और नहीं है तो भी चलेगा। तो देखो, अब यहाँ पर परावर्तन, प्रकाश का किसी पॉलिश युक्त चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, ये भी आपके क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा प्यारे मित्रों। और प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटना भी क्या होगा आपके परावर्तन होगा। किसी सतह से टकराकर कैसे लौटता है, ये भी अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में देखेंगे। चलो देखते हैं आगे। तो देखो परावर्तन कौन सा किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है, अपन परावर्तन के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। देखिए ठीक है प्यारे मित्रों, परावर्तन के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो देखो प्रकाश का परावर्तन जो होता है, प्रकाश का परावर्तन परावर्तन जो होता है दो प्रकार से होता है।
एक तो नियमित होता है और एक विस्तृत होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, क्या होता है, परावर्तन दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो क्या होता है प्यारे मित्रों, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। ठीक है, और एक होता है आपके विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन, या इसको अनियमित परावर्तन भी कहेंगे। विसरित वाले को क्या कहेंगे प्यारे मित्रों, इसको जो है अनियमित परावर्तन भी कहेंगे। विसरित या इसको अनियमित परावर्तन भी कहेंगे प्यारे मित्रों। इसको क्या कहेंगे अपन, अनियमित, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन और या अनियमित परावर्तन, या इसको अपन विसरित परावर्तन भी कहेंगे। तो देखते हैं नियमित और विसरित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, इनकी जानकारी लेते हैं अपन। पहले देखो अपन नियमित परावर्तन देख लेते हैं। नियमित परावर्तन क्या है, और फिर देखते हैं अपन अनियमित परावर्तन क्या है। अनियमित परावर्तन, अनियमित या विसरित परावर्तन, या विसरित परावर्तन क्या है। ठीक है प्यारे मित्रों, देखो अपन ने कहा अगर मान लिया जाए कि प्रकाश किरणें जो है किसी सतह से टकरा रही है, चमकदार और पॉलिश युक्त सतह से टकरा रही है प्यारे मित्रों। ठीक है, और यहां पर जो है मान लिया जाए कि चमकदार पॉलिश युक्त सतह नहीं है। ठीक है प्यारे मित्रों, यहां पर चमकदार पॉलिश युक्त सतह नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर चमकदार पॉलिश युक्त सतह से क्या हो रही है, टकरा रही है। प्रकाश जो किरणें जो है चमकदार पॉलिश युक्त सतह से जो है टकरा रही है। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ पर अगर चमकदार पॉलिश युक्त सतह से टकराएगी प्रकाश किरणें, देखो ये प्रकाश किरणें चमकदार पॉलिश युक्त सतह पर आपतित हुई, इस प्रकार से आपतित होती है, समांतर आपतित हुई प्रकाश किरणें। ठीक है प्यारे मित्रों, और पुनः इसी माध्यम में लौट गई। देखो ये इस प्रकार से पुनः इसी माध्यम में लौट गई, और लौटने वाले प्रकाश किरणें भी क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है प्यारे मित्रों, लेकिन यहां देखो आपके ये प्रकाश किरणें समांतर तो आपतित हुई, समांतर तो आपतित हुई, लेकिन परावर्तित किरणें जो है जरूरी नहीं है कि आपके क्या हो प्यारे मित्रों, समांतर हो। ठीक है, किसी भी दिशा में जो है परावर्तित हो सकती है। इसको क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश किरणें चमकदार पॉलिश युक्त समतल सतह से परावर्तित होती है तो उसको क्या कहेंगे अपन, नियमित परावर्तन। और इसमें अगर आपतित प्रकाश किरणें समांतर है तो परावर्तित प्रकाश किरणें भी क्या होगी, समांतर होगी। आपतित प्रकाश किरणें अगर समांतर है तो परावर्तित प्रकाश किरणें भी क्या होगी, समांतर होगी। इसको कहेंगे अपन नियमित परावर्तन। और अगर मान लिया जाए कि जब परावर्तन जो होता है वो उबड़ खाबड़ सतह से या अनियमित सतह से होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, अनियमित सतह से होता है, तो उसमें अगर आपतित प्रकाश किरणें समांतर हुई तो भी आवश्यक नहीं है कि परावर्तित किरणें भी समांतर हो, कुछ हो भी सकती है कुछ नहीं भी हो सकती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहेंगे अपन, विसरित परावर्तन कहेंगे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो अपन पहला इसका पॉइंट क्या लिखते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट अपन अंतर के रूप में लिख लेते हैं ताकि परिभाषा भी हो जाएगी अपने, और नियम इसमें दोनों में अंतर भी हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, तो यह परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ के द्वारा होता है। ठीक है, यह जब परावर्तन, जब परावर्तन पॉलिश युक्त, जब परावर्तन पॉलिश युक्त चमकदार, चमकदार सतह से, चमकदार समतल सतह से होता है या सतह से होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, चमकदार सतह से। ठीक है,
चमकदार समतल सतह से होता है, सतह से होता है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसको नियमित परावर्तन कहेंगे मेरे मित्रों, परावर्तन कहते हैं, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन यदि परावर्तन, ठीक है मेरे मित्रों, यदि परावर्तन, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर पॉलिश की गई हो, ठीक है। जब उबड़ खाबड़ सतह के द्वारा जिगजैग सतह से होता है, जब परावर्तन जो होता है, ठीक है, कोई अगर समतल सतह नहीं है, अगर सतह क्या है प्यारे मित्रों, समतल नहीं है, खुरदरी है, ठीक है प्यारे मित्रों, सतह क्या है, खुरदरी है, ठीक है, पॉलिश युक्त ले भी सकते हो आप। जब परावर्तन खुरदरी सतह के द्वारा होता है, जब परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, खुरदरे पृष्ठ से होता है, पृष्ठ से होता है, तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है मेरे मित्रों। इसको क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसमें आपतित प्रकाश किरणें और परावर्तित प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती है, यानी कि जब आपतित प्रकाश किरणें समांतर होगी तो परावर्तित प्रकाश किरणें भी क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें आपके, ठीक है प्यारे मित्रों, परस्पर समांतर आपतित प्रकाश किरणों के लिए, या यदि यदि आपतित आपतित प्रकाश किरणें समांतर है तो परावर्तित प्रकाश किरणें भी समांतर होगी। परावर्तित प्रकाश किरणें भी समांतर होगी, ठीक है प्यारे मित्रों। और इसमें क्या हो जाएगा, यदि आपतित प्रकाश किरणें समांतर है, यदि आपतित प्रकाश किरणें समांतर है तो भी परावर्तित प्रकाश किरणें समांतर हो आवश्यक नहीं है। परावर्तित प्रकाश किरणें समांतर हो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, ठीक है। मतलब नहीं भी हो सकती, हो भी सकती, कुछ समांतर हो सकती है, कुछ असमांतर हो सकती है, ठीक है प्यारे मित्रों। तो ये आ जाएगा इसमें। देखो यहां पर फिर आ जाएगा आपके, अगला अपन उदाहरण भी लिख सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा आपके, देखो समतल सतह से परावर्तन हो सकता है, ठीक है, समतल सतह से परावर्तन और किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन। यहाँ क्या हो जाएगा, समतल दर्पण से परावर्तन, दर्पण समतल दर्पण से परावर्तन, यह क्या हो जाएगा आपके, खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन हो जाएगा आपके, खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन, ठीक है प्यारे मित्रों। चलो यहां से अपन देखो,
यहाँ से कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था। अब प्रश्न तो महत्वपूर्ण यहाँ से आएगा आपके, ठीक है। देखो, परावर्तन के नियम जो आते हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है प्यारे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या क्या है, अपन देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है, इनका अपन जो है अध्ययन करते हैं कि भाई प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं वो कौन कौन से नियम होते हैं, इसके बारे में अपन जो है अध्ययन करेंगे, ठीक है प्यारे मित्रों। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन जो है अध्ययन करते हैं कि भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से है। तो देखो प्यारे मित्रों, यहाँ पर अपन ने जो है चमकदार पॉलिश युक्त सतह ले ली, ठीक है प्यारे मित्रों। ये चमकदार पॉलिश युक्त सतह ले ली अपन ने यहाँ पर, ठीक है। ये चमकदार पॉलिश युक्त सतह ले ली, इस प्रकार से चमकदार पॉलिश युक्त सतह ले ली अपन ने। ये इसके जो है अपन ने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ठीक है। ये चमकदार पॉलिश युक्त सतह हो गई आपके। अपन ने चमकदार पॉलिश युक्त सतह ले ली यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है प्यारे मित्रों। और अपन ने क्या किया, देखो यहां पर एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हुई, ठीक है। अपन ने मान लिया ये जो चमकदार पॉलिश युक्त सतह क्या है, एमएन है, एमएन है। और ये प्रकाश किरण जो है ये आपके एओ क्या है प्यारे मित्रों, आपतित प्रकाश किरण है। और ये दर्पण के बिंदु ओ पर आपतित होती है, दर्पण के बिंदु ओ पर आपतित होती, ठीक है। ये क्या है, समतल दर्पण, ठीक है। अगर कोई अपन समतल सतह ले लेते हैं, चमकदार समतल सतह ले लेते हैं और उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं, और एक सतह क्या होती है, चमकदार चिकनी पृष्ठ होती है, तो उसको समतल दर्पण कहेंगे। तो ये आपके समतल दर्पण हो गया, ठीक है। अपन ने क्या किया, एक चमकदार पृष्ठ ले लिए, चमकदार चिकना पृष्ठ लिया जिसकी एक सतह पर क्या कर रखी, नीचे वाली सतह पर पॉलिश कर रखी है और एक सतह परावर्त हो गई, ठीक है। तो देखो इसके ये चमकदार समतल सतह है या समतल दर्पण है, और इसके ओ बिंदु पर एक प्रकाश किरण क्या हो गई, आपतित हो गई है। एओ क्या हो गई, आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे अपन, आपतित हो रही है इसलिए इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित हो रही है इसको कहेंगे अपन आपतन बिंदु प्यारे मित्रों, इसको क्या कहेंगे अपन, आपतन बिंदु कहेंगे। ये जो बिंदु हुआ आपके इसको क्या कहेंगे अपन, आपतन बिंदु कहेंगे। ये क्या हो गया आपके आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अगर आपतन बिंदु पर इस पृष्ठ के मैं लंबवत कोई रेखा खींचता हूं, आपतन बिंदु पर इस पृष्ठ के लंबवत अगर कोई रेखा खींची जाती है 90 के कोण पर, तो उसको कहेंगे अपन अभिलंब, ठीक है प्यारे मित्रों। ये क्या हो जाएगा आपके अभिलंब, ये आपके हो जाएगा अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक रेखा, यह रेखा क्या हो जाएगी आपके अभिलंब, ठीक है। आपतन बिंदु से गुजरने वाला लंबवत पृष्ठ या लंबवत रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। तो देखो आपतित किरण, देखो ये तो क्या होगी समतल सतह, एमएन क्या होगी समतल सतह, और ओ क्या हो गया इसका आपतन बिंदु। यहां पर एओ आपकी क्या होगी आपतित किरण, और आपतित किरण के आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, अभिलंब हो गई। और जैसे ये मान लिया जाए टकराती है और टकराकर पुनः इसी माध्यम में लौट गई है, चमकदार सतह थी ना तो टकराकर इस माध्यम में लौट गई, लौटी हुई इस किरण को कहेंगे अपन परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहेंगे इसको, ठीक है। परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई आपके, ठीक है प्यारे मित्रों।
ठीक है। तो आपतन बिंदु पर आपतित होने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे, और आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहेंगे? अपन अभिलंब कहेंगे। तो ये तो देखो अपन ने यहाँ इससे संबंधित टर्मिनोलॉजी देखी है, लेकिन यहाँ पर अभी परावर्तन का कोई नियम नहीं आया है। तो परावर्तन के नियम में परावर्तन की परिभाषा अपन देख चुके हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पॉलिश युक्त सतह पर आपतित होती है तो उससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में अगर लौट जाती है तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। तो ये अपन परावर्तन की परिभाषा देख चुके हैं। अब परावर्तन का नियम देखेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, तो देखो ये आपतित किरण है, और ये आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ जो बनाया गया कोण होगा उसको कहेंगे अपन आपतन कोण, इसको आई से लिखेंगे। और इस परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाया गया है इसको कहेंगे अपन परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण और आपतन कोण की परिभाषा अपन लिख देते हैं। यहां पर देखो क्या हो जाएगा आपके आपतन कोण। आपतन कोण क्या हो गया आपके, इसको अपन ने आई से लिखा है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो क्या हो जाएगा आपतित किरण द्वारा, आपतित किरण द्वारा, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। ठीक है प्यारे मित्रों, आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, अब आता है आपके परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको अपन ने चित्र में आर से लिखा था और आर से ही लिखते हैं इसको अधिकतर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ठीक है, तो देखो परावर्तित किरण द्वारा, परावर्तित किरण द्वारा, किरण द्वारा अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, परावर्तन कोण कहलाता है। आप चाहो तो मैं अभिलंब भी लिख सकता हूं आपके, अभिलंब। अभिलंब क्या हो जाएगा बोलो, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठ के, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, लंबवत खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब कहलाती है प्यारे मित्रों। ठीक है, आपतन बिंदु जिस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है उस आपतन बिंदु पर अगर परावर्तक पृष्ठ के आप लंबवत रेखा खींच रहे हो तो उसको क्या कहेंगे प्यारे मित्रों, अभिलंब कहेंगे। चलो आगे देखते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, यहां से अब अपन परावर्तन के नियम देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपतित किरण द्वारा इस अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाया है इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण क्या होगी प्यारे मित्रों, एओ, और परावर्तित किरण क्या हो गई आपके ओबी। ठीक है प्यारे मित्रों, और ये अपन अभिलंब नाम दे देते हैं इसको पी क्यू।
तो ये आप यहाँ पर आपके AOP जो है ये क्या हो गया, आपतन कोण, और BOP जो है ये आपके परावर्तन कोण हो गया। ठीक है प्यारे मित्रों, परावर्तन कोण हो गया। तो आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाया गया है इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। और इस परावर्तित किरण OB द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण ये क्या हो गया, आपके परावर्तन कोण हो गया। तो देखो ध्यान रखना कि परावर्तन का पहला नियम क्या है, इस आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम ये परावर्तन का प्रथम नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यह आपतन कोण सदैव परावर्तन के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा, आपके आर। ठीक है प्यारे मित्रों, कोण आई का जो मान रहेगा वो कोण आर के सदैव क्या होगा, बराबर होगा। और देखो सेकंड नियम, ठीक है, ये आपतन बिंदु है यहाँ पर प्यारे मित्रों, ये क्या हो गया आपके आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएगा, दूसरा और लास्ट नियम। ठीक है, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये परावर्तन के दोनों नियम है, दो ही नियम है और दो ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपके परावर्तन के नियम थे। ठीक है प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर अपन देखेंगे, देखो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, जो आपके सिलेबस में है केवल वो ही देखते हैं अपन। वैसे तो बहुत सारे प्रकार है पर अपन देखते हैं दर्पण के प्रकार क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण, मिरर क्या होते हैं, देखो दर्पण या मिरर। ठीक है प्यारे मित्रों, दर्पण जो होते हैं, देखो एक तो क्या हो जाएगा आपके समतल दर्पण हो जाएगा आपके। ठीक है प्यारे मित्रों, दर्पण तीन प्रकार के हो जाएंगे, एक तो समतल दर्पण हो जाएगा और एक गोली दर्पण हो जाएगा। ठीक है, गोली दर्पण दो प्रकार के हो जाएंगे। देखो एक तो हो जाएगा आपके समतल दर्पण, ठीक है, एक तो समतल दर्पण। ठीक है, मुख्य तो दो ही प्रकार है, समतल दर्पण और दूसरा आपके गोली दर्पण हो गया। ठीक है, गोली दर्पण, गोली दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया और एक क्या हो गया आपके गोली दर्पण। दो मुख्य प्रकार हो गए। ठीक है प्यारे मित्रों, एक तो हो गया आपके समतल दर्पण हो गया और एक आपके हो गया गोली दर्पण हो गया। ठीक है प्यारे मित्रों, तो देखो समतल दर्पण, देखो अभी हाल देखा अपन ने, देखो पॉलिश युक्त चमकदार सतह है जिसका एक पृष्ठ तो अपन ने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, चमकदार समतल सतह है। ठीक है, पॉलिश युक्त चमकदार परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, क्या पॉलिश युक्त चमकदार परावर्तक पृष्ठ समतल दर्पण हो जाएगा आपके। ठीक है, और गोली दर्पण, देखो एक तो उत्तल दर्पण भी होता है और एक अवतल दर्पण भी होता है प्यारे मित्रों। ये आपके क्या हो गया, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। क्यों, क्योंकि उत्तल पर पृष्ठ पर तो अपन ने पॉलिश कर दी और चमकदार परावर्तक पृष्ठ कौन सी है, अवतल। तो ये हो गया आपके अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। और अगर मान लिया जाए कि देखो अगर अपन ने क्या किया, अवतल दर्पण पर, अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी
और परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसको कहेंगे अपन उत्तल दर्पण। ठीक है प्यारे मित्रों, ये इसकी चमकदार परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसको उत्तल दर्पण कहेंगे। और इसकी परावर्तक पृष्ठ कौन सी है बोलो, अवतल है। चमकदार परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसको कहेंगे अपन अवतल दर्पण। एक परवलयाकार दर्पण भी होता है प्यारे मित्रों इस प्रकार से, ये क्या हो जाएगा आपके परवलयाकार दर्पण। ठीक है, ये हो जाएगा आपके परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण। ठीक है प्यारे मित्रों, परवलयाकार दर्पण भी हो जाएगा आपके। तो ये दर्पण के प्रकार थे। गोली दर्पण के तो दो ही प्रकार है प्यारे मित्रों। यहां पर आ जाएगा देखो, एक तो उत्तल दर्पण आ जाएगा आपके, उत्तल दर्पण, और एक आ जाएगा आपके अवतल दर्पण। ठीक है प्यारे मित्रों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये आपके गोली दर्पण में आ रहे हैं। गोली दर्पण में क्या आ रहा है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है प्यारे मित्रों, दर्पण अपन तीन प्रकार के भी बता सकते हैं। देखो, समतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और एक परवलयाकार दर्पण भी हो गया। लेकिन देखो, आपके कोई ऐसे नहीं पूछेगा दर्पण कितने प्रकार के हैं। वो समतलो उत्तल भी होता है, अवतलो उत्तल भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो आपको इस परिभाषा इस प्रकार की जो है कंफ्यूजन वाली नहीं पूछेगा वो। ठीक है प्यारे मित्रों, देखो इनको अब अपन डिटेल में देखेंगे। समतल दर्पण क्या हो गया, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। ठीक है, समतल दर्पण ऐसा चमकदार पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। समतल हो क्या कहलाता है आपके, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, समतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण ऐसा पृष्ठ जिसका, सॉरी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अवतल हो और उत्तल पृष्ठ पर क्या कर दी गई हो, पॉलिश कर दी गई हो, तो उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो और अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी गई हो। परवलयाकार दर्पण भी सेम हो जाएगा आपके। ठीक है, जिसकी जो है उत्तल सतह पर पॉलिश कर दी गई हो और परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो। ठीक है, या परवलयाकार हो, उसे क्या कहेंगे, परवलयाकार दर्पण हो जाएगा। तो चलो इनको अब जो है अपन बहुत ही विस्तृत से देखते हैं। देखिए, ठीक है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, और अब अपन एक जो है प्रतिबिंब भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं, कौन से दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो वो भी अपन जो है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है उसको अपन देखते हैं। देखो, एक आता है आपके वास्तविक प्रतिबिंब, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों ये भी आपके वास्तविक प्रतिबिंब। और एक आता है आपके आभासी प्रतिबिंब, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आ जाएगा आपके आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है प्यारे मित्रों, इन दोनों में क्या अंतर है, अंतर के साथ अपन परिभाषा भी देखते हैं। देखिए इन दोनों में, देखो आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि क्या कर, देखो प्रकाश किरणें जब, ठीक है, प्रकाश किरणें ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है और मिलने के फलस्वरूप अगर जो है आपके प्रतिबिंब बन रहा है प्यारे मित्रों, परावर्तित या आपके अपवर्तित किरणें जो है अगर प्रतिबिंब से होकर गुजरती है, ठीक है प्यारे मित्रों, प्रतिबिंब से होकर गुजरती है तो उसको क्या कहेंगे अपन जो है, वास्तविक प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है तो उस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है,
क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात आपस में मिलती है, आपस में मिलने से आपस में मिलने से मिलने से बना प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात आपस में मिलने से बना प्रतिबिंब क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है कहलाता है ठीक है। वास्तव में अगर मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा प्यारे मित्रों, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। परावर्तन या जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात आपस में मिलने से बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। वास्तव में मिलेगी, अपन आगे दर्पण देखेंगे, वहां पर आपको और जो है कंफ्यूजन अगर रहा है तो वहां पर आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर वास्तव में मिल रही है तो बना प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, और जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आएगी तो नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से आ रही है। वहां पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? अपन आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतीत होती है, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, अगर किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश किरणें या किसी वस्तु से चलकर प्रकाश किरणें आ रही है और परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात अपन आपतित किरण की दिशा से अगर उसको देखते हैं तो जिस बिंदु से आती हुई अपने को प्रतीत हो रही है कि यार यहाँ से आ सकती है, ठीक है, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे अपन? आभासी प्रतिबिंब। यानी कि वास्तव में नहीं मिलेगी, केवल आभास होगा। तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? आपके आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये आपके पहला जो है अंतर हो गया था, इन दोनों में अंतर भी हो गया और आपके परिभाषा भी हो गई। दूसरा नंबर आ जाता है, देखो आपके यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब
सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। ठीक है ना, वस्तु के सापेक्ष सदैव क्या होता है प्यारे मित्रों, उल्टा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है और आभासी सदैव सीधा होता है। ध्यान रखना, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब सदैव, आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है, सीधा होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो वो क्या होगा, आपके सीधा होगा प्यारे मित्रों, वो क्या हो जाएगा, सीधा होगा। तो देखो, जब अपन कह रहे हैं, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, बोलो, सीधा होगा। क्लियर है प्यारे मित्रों, जैसे अपन समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, और उसमें प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो, अगर अपन दीवार पे दर्पण लगा हुआ है, मान लिया जाए कि दीवार पे दर्पण लगा हुआ है, तो अपन जितना आगे होते हैं वस्तु के, प्रतिबिंब उतना ही पीछे होता है। लेकिन पीछे दीवार लग रही है प्यारे मित्रों, वहां से प्रकाश किरणें नहीं आ सकती है, लेकिन ऐसा लगेगा आपको कि पीछे से आ रही है। ठीक है, तो आभास हो रहा है, केवल आभासी प्रतिबिंब है। और देखो, अपना सिर अगर ऊपर है तो वहां पर अपन जो है देखेंगे प्रतिबिंब का सिर भी ऊपर ही रहेगा, अर्थात क्या हो रहा है, देखो सीधा बन रहा है। ठीक है प्यारे मित्रों, और अगला क्या हो जाएगा आपके आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में देखो प्रकाश किरणें वास्तव में मिलेगी, मतलब अगर वहां पर्दा लगाओगे आप जहां पर मिल रही है, तो इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं अपन। वास्तविक प्रतिबिंब को अपन क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है इससे। ठीक है प्यारे मित्रों, पर्दे पर, इसे पर्दे पर, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, और देखो ये तो आभासी प्रतिबिंब है। अभी मैंने आपको समझाया कि अपन अगर दीवार पर दर्पण लगा हुआ है और अपन दीवार के जितने सामने होते हैं उतने को उतने पीछे जो है प्रतिबिंब बनता है। लेकिन देखो, दीवार पर दर्पण लगा है तो दीवार के पीछे तो जा ही नहीं सकता है प्रतिबिंब। ठीक है प्यारे मित्रों, केवल आभास हो रहा है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर पर्दा कैसे लगाओगे। ठीक है, मतलब इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दर्पण के पीछे आप पर्दा लगा भी दोगे तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा, दीवार भी तो लग रही है पीछे। ठीक है प्यारे मित्रों, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इससे किसे, आभासी प्रतिबिंब को, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, इसे पर्दे पर आप प्राप्त नहीं कर सकते हो प्यारे मित्रों। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके परीक्षा की दृष्टि से। चलो अब अपन जो है यहाँ से अपन गोली दर्पण लेंगे प्यारे मित्रों। यहाँ से अपन जो है गोली दर्पण देखते हैं। गोली दर्पण क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से अपन जो है गोली दर्पण देखते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, गोली दर्पण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं गोली दर्पण। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपके उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, और एक हो जाएगा आपके अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, इन दोनों को अपन जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, इनको अपन विस्तृत देखते हैं। अपन ने क्या किया कि एक गोला लिया। ठीक है प्यारे मित्रों, अपन ने एक गोला लिया, अपन ने क्या लिया, एक गोला लिया। ठीक है प्यारे मित्रों, अपन ने एक ये गोला लिया, ये इस प्रकार से अपन ने एक गोला ले लिया। ठीक है प्यारे मित्रों, और इसके अपन ने इसमें से दो भाग काट कर अगर निकाले, अपन ने इसमें से अपन ने दो भाग काट कर निकाले। ठीक है प्यारे मित्रों, एक तो इधर से काट कर निकाल लिया प्यारे मित्रों ये,
और एक इधर से काट कर निकाल लिया। ये दो भाग अपन ने क्या किया है, इसमें से काट कर निकाल लिए अपन ने। दो भाग जो है अपन ने काट कर निकाल लिए प्यारे मित्रों। ठीक है, दो भाग जो है अपन ने काट कर निकाले। मान लिया ये वाला भाग मैंने काट कर यहाँ पे निकाला इस प्रकार से। ठीक है, ये कटा हुआ भाग जो था ये मैंने काट कर यहाँ पे निकाल लिया। ये इस प्रकार से मैंने ये जो भाग था इसको जो है अपन ने क्या किया प्यारे मित्रों, काट कर जो है निकाल लिया अपन ने। इस प्रकार से अपन ने काटा इसको और ये काट कर निकाल लिया। ठीक है, और ये वाला भाग काट कर अपन ने यहां पर निकाला है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये दोनों भाग काट कर निकाल लिया, ये भी यहां से काट कर निकाल लिया अपन ने, और ये वाला भाग भी अपन ने काट कर यहां से निकाल लिया। इस प्रकार से अपन ने जो है दो भाग क्या किया, काट कर निकाल लिए इस प्रकार से। ठीक है प्यारे मित्रों, ये दो भाग जो अपन ने क्या किया, काट कर निकाल लिए यहां से। दो भाग काट कर निकाल लिए। ठीक है, ये एक पहला भाग तो यहां पर रखा और ये दूसरा भाग यहां पर रखा। ये दोनों भाग अपन ने काट कर निकाल लिए। और मैंने क्या किया इसमें प्यारे मित्रों, ये जो इसकी अवतल, ये ध्यान रखना, ये भीतर वाला जो पृष्ठ है इसका ये क्या रहेगा, अवतल, और बाहर वाला उत्तल पृष्ठ रहेगा। ये आपके गोली दर्पण है। गोली दर्पण है, गोला है, फुटबॉल जैसा है प्यारे मित्रों, फुटबॉल जैसा कांच का गोला है। और इसमें से दो भाग काट कर निकालिए, एक भाग ये है और एक भाग ये है। और मैंने क्या किया, इसकी अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी। ये भीतर वाली जो पृष्ठ है इसकी अवतल पृष्ठ है, और अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी। और चमकदार पृष्ठ जो है वो क्या है, उत्तल है। तो इसको कहेंगे अपन उत्तल दर्पण। इसको क्या कहेंगे प्यारे मित्रों, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो खोखले गोले का, ये क्या हो गया, खोखला गोला है। खोखले गोले का वह भाग जिसकी अवतल सतह पर पॉलिश कर दी गई हो और चमकदार पृष्ठ, चमकदार परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों आपके, ठीक है, उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, ऐसा गोली दर्पण का वह भाग या खोखले गोले का वह भाग, खोखले, खोखले गोले का, खोखले गोले का वह भाग, वह भाग जिसकी, जिसकी अवतल पृष्ठ पर, अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी गई हो, जिसकी अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी गई हो तथा चमकदार, चमकदार परावर्तक पृष्ठ, चमकदार परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो, उत्तल हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण की क्या परिभाषा हो गई, खोखले गोले का, खोखले गोले का, फुटबॉल जैसे खोखले गोले का कांच का बना हुआ था ये, और इसमें से अपन ने क्या किया, एक भाग काट कर निकाला, ये काट कर निकाला, और इसकी भीतर वाली पृष्ठ को क्या कहते हैं अपन, अवतल पृष्ठ। और अवतल पृष्ठ पर अपन ने क्या कर दी प्यारे मित्रों, पॉलिश कर दी। अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी अपन ने। अवतल पृष्ठ पर जब पॉलिश कर दी तो चमकदार परावर्तक पृष्ठ उत्तल है, चमकदार परावर्तक पृष्ठ उत्तल है, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, वैसे के वैसे अपन ने ये पृष्ठ काट कर यहां निकाली, और अब मैंने क्या किया, यहां पर जो है इसकी उत्तल पृष्ठ पर क्या कर दी, पॉलिश कर दी। उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी प्यारे मित्रों अपन ने, और इसकी चमकदार परावर्तक पृष्ठ अवतल रख ली अपने। चमकदार परावर्तक पृष्ठ कौन सी रखी, अवतल, तो इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। मेरे मित्रों ये क्या हो जाएगा आपके, अवतल दर्पण। ठीक है, खोखले गोले का या गोली दर्पण का, खोखले गोले का, खोखले गोले का या गोली दर्पण का, गोली दर्पण का, गोली दर्पण का वह भाग, वह भाग
जिसकी उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी गई हो, जिसकी उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी गई हो, पॉलिश कर दी गई हो, कर दी गई हो और चमकदार परावर्तक पृष्ठ, चमकदार परावर्तक पृष्ठ, चमकदार परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अवतल हो, अवतल हो, अवतल हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, अवतल दर्पण हो जाएगा खोखले गोले का या गोली दर्पण का वह भाग जिसकी उत्तल सतह पर पॉलिश कर दी गई हो और चमकदार परावर्तक पृष्ठ अवतल हो, वो क्या कहलाएगा? आपके अवतल दर्पण। तो ये तो आपके क्या हो गया प्यारे मित्रों? उत्तल दर्पण हो गया। ये प्यारे मित्रों आपके क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। ये वाला आपके उत्तल दर्पण हो गया और ये वाला आपके अवतल दर्पण हो गया। तो ये तो हो गया आपके उत्तल दर्पण। ठीक है प्यारे मित्रों, ये तो क्या हो गया? आपके उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया ये आपके। ठीक है, और ये हो गया आपके अवतल दर्पण, दर्पण हो गया। ठीक है प्यारे मित्रों, इनसे संबंधित इनकी परिभाषा हो गई। अब इनसे संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण परिभाषा है उनको अपन जो है एक एक करके देखते देखें। ठीक है प्यारे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से ये। चलो देखते देखें। अब अपन ने कहा अभी हाल कि अपन जो है खोखले गोले का भाग लिया और अपन ने काट कर निकाल लिया। ठीक है, और खोखले गोले का भाग लिया और अपन ने काट कर निकाल लिया। और उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन दोनों में से जो है भाग काट कर निकाल लिए। इस प्रकार से एक भाग इधर से काट कर निकाला था, एक भाग इधर से काट कर निकाला था, दोनों भाग काट कर निकाले थे अपन ने। ठीक है, तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण अपन ने कहा कि इसकी तो आपके उत्तल दर्पण के लिए तो अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी गई थी। ठीक है प्यारे मित्रों, और आपके अवतल दर्पण के लिए उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी गई थी। अपन ने देखा था यहाँ पर देखो प्यारे मित्रों, ये आपके क्या है? उत्तल दर्पण, और ये क्या हो गया? आपके अवतल दर्पण। तो देखो प्यारे मित्रों, इसके ये जो दोनों सिरे हैं, इसके ये दोनों सिरे हैं ना, ये दोनों सिरे हैं प्यारे मित्रों, ये इसके दोनों सिरे हैं। ये इसके क्या है प्यारे मित्रों? दोनों सिरे हैं। तो इन दोनों सिरे के जो बीच की दूरी है उसे क्या कहेंगे अपन? द्वारक या व्यास कहेंगे प्यारे मित्रों। इसे क्या कहेंगे अपन? द्वारक या व्यास कहेंगे। दर्पण का क्या कहेंगे? द्वारक या व्यास कहेंगे। ठीक है, तो आपके उत्तल या अवतल दर्पण के दोनों सिरों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसे क्या कहेंगे? उसका द्वारक या व्यास। ठीक है, दर्पण का द्वारक कहेंगे या क्या हो जाएगा? उसका व्यास, या जिधर से होकर प्रकाश जो है दर्पण के भीतर प्रवेश करता है। ठीक है, जिस ओर से प्रकाश जो है दर्पण के भीतर क्या करता है? प्रवेश करता है, उसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो आपके व्यास की क्या हो जाएगी परिभाषा? द्वारक की परिभाषा। द्वारक क्या हो गया प्यारे मित्रों? द्वार हो गया, द्वारक। ठीक है, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल या अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जिस ओर से, जिस ओर से प्रकाश प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश करता है, उसे क्या कहेंगे अपन? द्वारक। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सही ये लिखेंगे अपन, देखो। ठीक है, तो उत्तल या अवतल दर्पण के दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, उत्तल, उत्तल या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के, दर्पण के दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी,
बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी जिधर से होकर प्रकाश भीतर प्रवेश करता है, दूरी जिधर से या जिसमें से होकर, दूरी जिसमें से होकर, जिसमें से होकर प्रकाश प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, दर्पण का द्वारक कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल है तो, लेकिन प्यारे मित्रों अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे, आप जो है रिवाइज नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, भूलोगे भी बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत बड़ा भाग है ये। ठीक है, तो ये आपके देखो द्वारक हो गया। चलो अब अपन द्वारक के बाद में नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, नेक्स्ट परिभाषा आ जाती है आपके देखो ध्रुव। ठीक है प्यारे मित्रों, ध्रुव क्या हो जाएगा, देखो इसके दोनों सिरों से, दोनों सिरों के मध्य की दूरी, दर्पण के दोनों सिरों के मध्य की ये जो दूरी है ना, इसको क्या कहेंगे अपन, ध्रुव, या अवतल या उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए इसको पी से भी लिखेंगे प्यारे मित्रों। अपन क्या काय से लिखेंगे, इसको पी से लिखेंगे। तो आपके ध्रुव क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्रुव, ध्रुव इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे प्यारे मित्रों, इंग्लिश में इसको कहेंगे अपन पोल। ठीक है प्यारे मित्रों, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, पोल, इसीलिए इसको पी से लिखते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, इसको काय से लिखते हैं, पी से भी लिखा जाता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए इसको पी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, उत्तल या अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, उत्तल या अवतल दर्पण का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गया आपके, उत्तल या अवतल, उत्तल या अवतल दर्पण का, उत्तल या अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, इसको काय से प्रदर्शित करेंगे, पी से। मान लो देखो ये आपके कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, तो इसका मध्य बिंदु हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका ध्रुव पी। ठीक है, अगर आपने उत्तल दर्पण लिया इस प्रकार से, ये उत्तल दर्पण ले लिया प्यारे मित्रों, तो ये इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका ध्रुव पी। ठीक है प्यारे मित्रों, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, मध्य बिंदु होना चाहिए। ठीक है, अवतल दर्पण, और ये क्या हो गया आपके उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण का क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये इसका ध्रुव हो जाएगा। ये अवतल दर्पण का मध्य बिंदु है, तो ये इसका ध्रुव हो जाएगा। इसको पी से लिखेंगे प्यारे मित्रों। चलो देखते हैं अगली परिभाषा, देखते हैं अपन। ठीक है, पहली आपके क्या हो गई, द्वारक हो गई, दूसरी क्या हो गई प्यारे मित्रों, ध्रुव हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपके, ध्रुव हो गया। ठीक है, दूसरा आपके क्या हो गया, ध्रुव हो गया। तीसरे आती है आपके, देखो यहां पर तीसरी परिभाषा देखते हैं अपन। देखो वक्रता त्रिज्या, एक आती है आपके वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या आएगी आपके, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, सेंटर, देखो आपके वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र देख लेते हैं पहले। ठीक है प्यारे मित्रों, पहले किसको देखते हैं, वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। देखो प्यारे मित्रों, चाहे आप
चाहे आप उत्तल दर्पण लो, चाहे आप अवतल दर्पण लो, कोई सा भी दर्पण ले लो आप, चाहे आप उत्तल दर्पण लो, चाहे आप अवतल दर्पण लो। ठीक है, देखो यहां पर आप अगर अपन भीतर की साइड में पॉलिश करेंगे, यहाँ इधर पॉलिश कर दी अपन ने, तो काट कर निकालेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा आपके उत्तल दर्पण। और यहां पर अगर उत्तल सतह पर पॉलिश कर देंगे तो चमकदार सतह अवतल होगी तो अवतल दर्पण हो जाएगा। तो ये अवतल दर्पण हो, ये तो उत्तल दर्पण हो गया, ये कौन सा दर्पण हो गया आपके अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि इसकी अवतल सतह चमकदार पॉलिश युक्त है और इसकी उत्तल सतह चमकदार पॉलिश युक्त है। तो ये दोनों दर्पण जिस खोखले गोले के भाग है, ठीक है, उस खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसको क्या लिखते हैं बोलो, सी से। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जिस खोखले गोले से इनको काट कर निकाला गया है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको सी से लिखते हैं। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक है प्यारे मित्रों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिस खोखले खोखले गोले से, खोखले गोले से, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर निकाले गए हैं, निकाले गए हैं उस गोले के केंद्र को, उस खोखले गोले के केंद्र को या उस गोले के केंद्र को, केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं प्यारे मित्रों, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से इसे आप ही चाहूंगा प्यारे मित्रों, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं प्यारे मित्रों, वक्रता केंद्र सी को कैपिटल सी से प्रदर्शित करेंगे प्यारे मित्रों। जैसे कि अपन ने मान लिया जाएगी ये कौन सा दर्पण ले लिया, ये उत्तल दर्पण ले लिया। ठीक है प्यारे मित्रों, ये उत्तल दर्पण ले लिया तो देखो यहाँ पर खोखले गोले का केंद्र तो ये इधर हो जाएगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर खोखले गोले का केंद्र ये यहाँ हो गया। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ पर इस खोखले गोले का केंद्र इधर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। और अगर अपन ने कौन सा दर्पण लिया, अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण लिया इस प्रकार से, ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। तो इस खोखले गोले का केंद्र तो आपके प्यारे मित्रों इधर हो जाएगा, इस खोखले गोले का केंद्र तो इधर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। और इसको तो अपन ने ध्रुवी नाम दिया है, इसको क्या मध्य बिंदु को ध्रुवी नाम दिया। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये जिस खोखले गोले से काट कर निकाले गए, चाहे उत्तल दर्पण लो चाहे आप अवतल दर्पण लो, जिस खोखले गोले से काट कर आपने निकाले गए हैं उस खोखले गोले के केंद्र को ही अपन क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसलिए इसको सी से प्रदर्शित करेंगे अपन प्यारे मित्रों। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया आपके। अब आती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ अगली देखते हैं अपन वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलो उसमें देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या भी अपन। देखो अगली आती है आपके वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र सी के बाद में आती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है प्यारे मित्रों, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको अपन जो है कैपिटल आर से लिखेंगे प्यारे मित्रों, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखेंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखेंगे।
तो देखो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, चाहे आप उत्तल दर्पण लो या अवतल दर्पण लो, जिस खोखले गोले से आप काट कर इनको निकाल रहे हो, ठीक है, जिस खोखले गोले से आपने उसको काट कर निकाला, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही क्या कहेंगे अपन, वक्रता त्रिज्या। ठीक है प्यारे मित्रों, उसकी त्रिज्या को ही क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो उत्तल दर्पण, तो ये इसकी क्या हो गई प्यारे मित्रों, वक्रता त्रिज्या। ये भी इसकी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। जिस खोखले गोले से अपन ने इनको काट कर निकाला है, उस खोखले गोले की त्रिज्या ही तो हुई, देखो ये आपकी परिधि हो गई इसकी। ये क्या है बोलो, परिधि हो गई। ये आपके इसका क्या हुआ था, ध्रुव हुआ था, इसको पी से लिखा था, यहाँ भी ये इसका ध्रुव हुआ था, पी से लिखा था। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये आपकी त्रिज्या ही तो हुई प्यारे मित्रों, ये त्रिज्या ही तो हुई। ये आर हुआ, ये भी आर हुआ। तो यहां पर ये आर क्या हो गई, आपके वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एक परिभाषा तो ये हो जाएगी आपके, क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, तल या अवतल दर्पण या गोली दर्पण। ठीक है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो, अपन ने गोली दर्पण कह दिया, गोली दर्पण में दोनों आ जाते हैं। तो उत्तल या अवतल दर्पण या गोली दर्पण, जिस खोखले गोले से काट कर निकाले गए हैं, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तल या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिस खोखले गोले के भाग है, जिस खोखले गोले के भाग है, के भाग है, उस उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, एक और परिभाषा है प्यारे मित्रों इसकी। देखो अभी अपन ने कहा है इसको कि ये वक्रता त्रिज्या है, लेकिन ये तो ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी भी हो गई प्यारे मित्रों। ये क्या हो गया आपके ध्रुव पी, ये तो वक्रता केंद्र सी, और ये क्या है आपके ध्रुव पी। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी। ठीक है, उत्तल या अवतल दर्पण में ध्रुव पी से वक्रता केंद्र तक की दूरी, या ध्रुव पी और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। तो अपन ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तल या अवतल दर्पण में, उत्तल या अवतल दर्पण में ध्रुपी से, ध्रुपी ध्रुपी तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र केंद्र सी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, या कहलाती है। इसे इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं प्यारे मित्रों, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, इसको काय से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल आर से। चलो अगला परिभाषा देखते हैं अपन। अगली परिभाषा क्या आ जाती है, वक्रता त्रिज्या भी आ गई, अब आती है आपके मुख्य अक्ष। ठीक है प्यारे मित्रों, क्या आएगी अगली, मुख्य अक्ष क्या होती है, अपन इसको देखते हैं। मेन एक्सिस क्या है आपके, मुख्य अक्ष क्या हो गया। तो देखो आपके चाहे उत्तल दर्पण भी ले सकते हो, आप अवतल दर्पण भी ले सकते हो, किसी के लिए भी अपन जो है बात कर सकते हैं। देखो ये तो हो गया आपके उत्तल दर्पण, ये हो गया आपके उत्तल दर्पण, और ये बना दिया मैंने आपके अवतल दर्पण, ये आपके अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये आपके अवतल दर्पण है, और ये हो गया आपके उत्तल दर्पण, तल दर्पण। देखो ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये क्या हो गया, इसका ध्रुव, और ये इस गोले का केंद्र है, तो इसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र।
ये इसका क्या हो गया मध्य बिंदु, तो ये इसका क्या हो जाएगा ध्रुव P। और ये इस गोले का केंद्र है, तो ये क्या हो गया इसका वक्रता केंद्र C। ठीक है, वक्रता केंद्र C जिस गोले के भाग है उसके केंद्र को ही क्या कहेंगे अपन वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, आपके उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण जिस खोखले गोले के भाग है उसके केंद्र को ही क्या कहेंगे अपन वक्रता केंद्र कहेंगे प्यारे मित्रों। तो ये वक्रता केंद्र हो गया आपके। तो देखो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जो रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं अपन मुख्य अक्ष। ठीक है, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है या किरण होती है उसे क्या कहेंगे अपन मुख्य अक्ष। चाहे आप उत्तल दर्पण लो चाहे अवतल दर्पण लो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जो रेखा गुजरती है, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जो रेखा गुजरती है उसे ही क्या कहेंगे अपन मुख्य अक्ष। तो ये क्या होगी दोनों में प्यारे मित्रों मुख्य अक्ष हो गई आपके मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस मुख्य अक्ष। ठीक है, उत्तल या अवतल दर्पण में ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, उत्तल या अवतल दर्पण में, उत्तल या अवतल दर्पण में, उत्तल या अवतल दर्पण में, ठीक है, उत्तल या अवतल दर्पण में ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C से होकर होकर गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है प्यारे मित्रों, क्या कहलाती है ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली रेखा, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली रेखा क्या हो जाएगी आपके मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है प्यारे मित्रों, यह क्या हो जाएगी मुख्य अक्ष हो जाएगी। चलो नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, इसमें फोकस बिंदु आता है। ठीक है, क्या आएगा आपके फोकस बिंदु। ठीक है, क्या आ जाएगा फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु आ जाएगा। देखो इसको कैपिटल एफ से लिखेंगे फोकस बिंदु को। ठीक है, तो देखो फोकस बिंदु क्या हो जाएगा आपके, देखो फोकस बिंदु वह बिंदु है वैसे तो, ठीक है, जिसमें अगर आपके आपने कौन सा दर्पण लिया प्यारे मित्रों, अवतल दर्पण लिया, और मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसे ही क्या कहेंगे अपन फोकस बिंदु कहेंगे प्यारे मित्रों। अगर आपने कौन सा दर्पण लिया, मान लो ये कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण, ये क्या हो गई प्रकाश किरण इस आपतित हुई, ये इसको क्या कहेंगे आपतित प्रकाश किरण, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इसे ही क्या कहेंगे अपन फोकस बिंदु कहेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, उसे ही क्या कहेंगे अपन फोकस बिंदु। और अगर आप चाहे उत्तल दर्पण लेते हो, इसमें भी अपन ने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ले ली है। ठीक है, और ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि देखो इधर तो अपन ने पॉलिश कर रखी है तो यहां से तो आ नहीं सकती है, तो देखो ये इस प्रकार से क्या होगी, जैसे यहां से आएगी है इधर, जैसे यहां से यहां आपतित हुई और ये टकराई, और टकराने के बाद देखो इधर चली गई। ठीक है प्यारे मित्रों, इधर चली गई ये टकराने के बाद, अगर मैं इसको यहां से देखता हूं तो ऐसा लगेगा कि ये यहां से आ रही है। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसे क्या कहेंगे अपन फोकस बिंदु। ठीक है प्यारे मित्रों, तो दोनों में अलग अलग परिभाषा हो जाए इसकी। देखो अवतल दर्पण में तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहेंगे फोकस बिंदु। और अवतल दर्पण
तो ये हो गई। उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगेगा यहां से देखेंगे अपन कि यहां से आ रही है, तो जिस मुख्य अक्ष के ध्यान रखना ये बात आपको, मुख्य अक्ष का बिंदु है, ध्यान रखना ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे अपन, जो है फोकस बिंदु। ठीक है, उत्तल या अवतल दर्पण में, ठीक है, उत्तल या अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती है या आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अवतल या उत्तल दर्पण में, अवतल या उत्तल दर्पण में, अवतल या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर समांतर आपतित प्रकाश किरण, समांतर आपतित प्रकाश किरण अवतल या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, गुजरती है, या अगर उत्तल दर्पण है तो आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु से जिस बिंदु से जिस बिंदु से आती हुई, ठीक है, गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु एफ कहते हैं, कैपिटल एफ प्यारे मित्रों, क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल एफ, से फोकस बिंदु एफ कहते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब ये आपके फोकस बिंदु की परिभाषा हो गई। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसे फोकस, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बड़े एफ से, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये फोकस बिंदु हो गया। अब आती है आपके नेक्स्ट फोकस दूरी, क्या आ जाएगी प्यारे मित्रों, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है प्यारे मित्रों, फोकस दूरी, देखो अपन क्या हो जाएगी, फोकस दूरी आपके, चाहे आप उत्तल दर्पण लो या अवतल दर्पण लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। चाहे आप उत्तल दर्पण लो, चाहे आप जो है अवतल दर्पण ले लो। ठीक है प्यारे मित्रों, चाहे आप उत्तल दर्पण लो, चाहे आप अवतल दर्पण ले लो। ठीक है प्यारे मित्रों, चाहे आप उत्तल दर्पण लो चाहे अवतल दर्पण लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपन ने कौन सा ले लिया, उत्तल दर्पण। ठीक है प्यारे मित्रों, और ये ले लिया अपन ने यहाँ पर जो है अवतल दर्पण ले लिया।
अपन ने इसको क्या कहा प्यारे मित्रों, बीच वाला बिंदु ध्रुव। इसमें भी ये बीच वाला बिंदु क्या हो गया आपके, ध्रुव पी। ठीक है, ध्रुव पी हो गया। और ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र सी, जिस गोले से इसको काटा गया था उसका केंद्र। यहाँ भी देखो, ये जिस गोले से काटा गया था उसका केंद्र क्या हो गया आपके, वक्रता केंद्र सी हो गया। ठीक है, यह आपके ध्रुव पी हो गया। और इन दोनों से होकर जो रेखा गुजरती है इसको अपन ने क्या नाम दिया प्यारे मित्रों, मुख्य अक्ष। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से गुजरती है उसको अपन ने क्या कहा, फोकस बिंदु। क्या कहा उसको अपन ने, फोकस बिंदु कहा। ठीक है, फोकस बिंदु कहा। तो देखो, आपके दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की जो दूरी है उसे अपन क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहेंगे, दर्पण की फोकस दूरी। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है प्यारे मित्रों, और इसको काय से लिखेंगे, स्मॉल एफ से। ठीक है, ये वाला एफ भी लिख सकते हो, ये वाला एफ भी लिखा जा सकता है, ये वाला एफ भी लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, दर्पण के, ठीक है, दर्पण के उत्तल या अवतल दर्पण के, उत्तल या अवतल दर्पण के ध्रुवी से फोकस बिंदु एफ की दूरी, फोकस बिंदु। देखो प्यारे मित्रों, फोकस बिंदु को अपन ने कैपिटल लेटर से लिखा था, अब ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फोकस बिंदु कैपिटल एफ की दूरी फोकस दूरी कहलाती, फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ इंग्लिश में कहेंगे, इसीलिए इसको एफ से भी लिखा जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से, भाई ध्रुव से लेना जरूरी है, मापेंगे सारी दूरियां, अभी चिन्ह परिपाटी देखेंगे अपन। ठीक है, तो सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। अब देखो अगला आता है आपके फोकस तल। प्यारे मित्रों, क्या आता है अगला, फोकस तल, फोकस तल। ठीक है प्यारे मित्रों, फोकस तल ले रहे हैं अब अपन। तो देखो, आपके चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे मित्रों। आप उत्तल दर्पण भी ले सकते हो, आप अवतल दर्पण भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप उत्तल दर्पण ले लो चाहे आप अवतल दर्पण ले लो। ठीक है, ये दोनों दर्पण मैंने आपके सामने बना दिया। ये इसका ध्रुव पी हो गया और ये इसका ध्रुव पी हो गया। ठीक है प्यारे मित्रों, और ये इसका वक्रता केंद्र सी हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र सी। और वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी से जो रेखा गुजरती है उसको अपन ने अभी हाल मुख्य अक्ष कहा है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। और इनके दर्पण के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है इसमें तो, और इसमें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसको फोकस बिंदु कहा, इसको वक्रता केंद्र सी कहा अपन। ठीक है, तो देखो अपन ने अभी कहा कि ध्रुव पी से फोकस बिंदु एफ की दूरी फोकस दूरी हो गई, यहां भी ध्रुव पी से फोकस बिंदु एफ की दूरी फोकस दूरी हो गई। और ये क्या हो गया आपके फोकस बिंदु। और देखो, फोकस बिंदु से होकर मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल गुजरता है प्यारे मित्रों, को क्या कहेंगे अपन, फोकस तल कहेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, फोकस बिंदु से होकर मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाला तल, यहां से जो लंबवत तल गुजरेगा। ठीक है प्यारे मित्रों, यहां से जो लंबवत तल गुजरेगा, तल मेरे प्यारे मित्रों तल की बात हो रही है। ठीक है, ये कौन है, लंबवत तल, मुख्य अक्ष के लंबवत तल है।
ये कौन है आपके प्यारे मित्रों? तल। रेखा नहीं है प्यारे मित्रों, ये तल है, पटिया जैसा है प्यारे मित्रों, ये तल है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? फोकस तल। फोकस बिंदु से होकर मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत तल। ठीक है, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से गुजरने वाला, गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत तल, मुख्य अक्ष के लंबवत तल, लंबवत तल फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है, तल कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना। ठीक है प्यारे मित्रों, फोकस तल क्या होगा? मुख्य अक्ष के लंबवत होगा प्यारे मित्रों। ठीक है, और फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा, ऐसा तल क्या कहलाएगा? फोकस तल हो जाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या भी अब अपन ने देख ली इसकी। ठीक है, ध्रुव P से फोकस वक्रता केंद्र C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, ये भी अपन ने देख ली। फोकस दूरी भी अपन देख चुके हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, फोकस दूरी भी अपन देख चुके हैं। चलो, अब अपन जब भी कोई किरण बनाए, जब भी कोई चित्र बनाएंगे, ठीक है प्यारे मित्रों, प्रतिबिंब बनाएंगे, बिंब का प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है, दो किरणें लेना जरूरी है, दो किरण लेना जरूरी है। एक चाहो तो आप मुख्य अक्ष के समांतर ले लो, ठीक है, और एक वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरने वाली भी ली जा सकती है। ठीक है, दो किरणें लेना जरूरी है। और देखो, अपन यहाँ से एक चिन्ह परिपाटी भी देखेंगे प्यारे मित्रों। ठीक है, अपन यहाँ एक जो है चिन्ह परिपाटी भी देखेंगे। तो ये अपन ने इनसे संबंधित सारी परिभाषाएं देखी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देगी प्यारे मित्रों। आपके लिए जो है इस चैप्टर को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल बना देगी। ठीक है प्यारे मित्रों, इस चैप्टर को क्या बना देगी? बहुत ही महत्वपूर्ण। तो देखो, एक अपन ने मुख्य फोकस देखा है। देखो, मुख्य फोकस क्या होता है? अपन एक बार और इसको, मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है, इसको देख के आगे बढ़ते हैं। देखो, मुख्य फोकस क्या होता है उसको अपन जो है देखते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? देखो, मुख्य फोकस, देखो मैंने ये दर्पण लिया, मान लिया जाए। ठीक है प्यारे मित्रों, ये दर्पण लिया और इसकी उत्तल सतह पर पॉलिश कर दी अपन। ठीक है प्यारे मित्रों, इसकी उत्तल सतह पर अपन ने क्या कर दी? पॉलिश। ये इसका क्या हो गया प्यारे मित्रों? मध्य बिंदु हो गया, तो इसको अपन ध्रुव कह देंगे। और ये इस गोले का, जिस गोले से इसको काट कर निकाला था उसका केंद्र है, तो ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। और वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी से जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहेंगे अपन? मुख्य अक्ष। ठीक है प्यारे मित्रों, ये क्या होगी? आपके मुख्य अक्ष हो गई। ये आपके क्या होगी प्यारे मित्रों? मुख्य अक्ष हो गई ये आपके। ठीक है, ये हो गए आपके मुख्य अक्ष। और अगर आप उत्तल दर्पण लेते ना, तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण ले लेते प्यारे मित्रों अपन। ठीक है, उत्तल दर्पण ले लिया। ये अपन ने कौन सा दर्पण लिया प्यारे मित्रों? उत्तल दर्पण ले लिया। ये इसका क्या हो जाएगा? ध्रुवी। ठीक है, ये ध्रुवी। और आपके वक्रता केंद्र सी से जो रेखा गुजरती है को अपन ने क्या नाम दिया था प्यारे मित्रों? मुख्य अक्ष। ये किससे होकर गुजर रहा है प्यारे मित्रों? वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी से होकर रेखा गुजर रही है। ठीक है, ध्रुव पी से होकर रेखा गुजर रही है, इसको अपन ने क्या कहा? मुख्य अक्ष। तो देखो, अपन देख रहे हैं मुख्य फोकस, किसकी परिभाषा देख रहे हैं प्यारे मित्रों? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस जो है, मुख्य फोकस जो है वो क्या होता है? ठीक है, मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है? तो देखो, ये तो कौन सा दर्पण हो गया आपके? अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण के प्यारे मित्रों, अवतल दर्पण है ये। और ये हो गया आपके उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया।
ये इसका वक्रता केंद्र सी इधर है, इसका वक्रता केंद्र सी इधर है, क्योंकि यहाँ पर ये खोखला गोला इस प्रकार बन जाता है, इसमें खोखला गोला इस प्रकार बन जाता। और मान लिया जाए कि इनमें देखो ये समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। देखो प्यारे मित्रों, ये समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। ठीक है प्यारे मित्रों, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। ठीक है, और एक और मुख्य अक्ष के अनुदिश भी ले सकते हो, ये भी क्या हो जाएगी आपके समांतर हो जाएगी। और आप बहुत सारी किरणें ले सकते हो प्रकार की, बहुत सारी जो है, लेकिन मुख्य अक्ष के आपको क्या करना है प्यारे मित्रों, समांतर लेना है सबको। ठीक है, ये बहुत सारी प्रकाश किरणें ली अपन ने, मुख्य अक्ष के समांतर ली। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है प्यारे मित्रों, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसे ही क्या कहेंगे अपन, मुख्य फोकस। ठीक है प्यारे मित्रों, उस ऐसा बिंदु, ठीक है, क्या कहलाएगा आपके मुख्य मुख्य फोकस। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है प्यारे मित्रों, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसे क्या कहेंगे अपन, मुख्य फोकस। या इसमें क्या देखो प्यारे मित्रों, इसमें क्या आ जाएगी परिभाषा आपके, देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, एक ये आई, ऐसी बहुत सारी किरणें आ गई मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारी प्रकाश किरणें आई। ठीक है, और ये क्या होती है, जैसे ही क्या होती है, परावर्तित होती है। ठीक है प्यारे मित्रों, परावर्तित होती है। और परावर्तित होने के पश्चात देखो पीछे तो अपन ने पॉलिश कर रखी है, जा ही नहीं सकती है प्यारे मित्रों, पीछे अपन ने पॉलिश कर रखी है। लेकिन अगर अपन देखते हैं ना यहाँ से, तो ऐसा लगेगा है कि ये परावर्तन के पश्चात जैसे ये क्या होगी, परावर्तित होगी ना, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपने को क्या होगी प्यारे मित्रों, आती हुई क्या होगी, प्रतीत। देखो जैसे ये टकराएगी, पीछे तो नहीं जा सकती है, लेकिन यहां से टकराकर इस प्रकार से क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, ये लौट जाएगी। इस प्रकार से क्या होगी, ये लौट जाएगी, इस प्रकार से यहां से ही क्या होगी प्यारे मित्रों, ये लौट जाएगी इस प्रकार। ये प्यारे मित्रों यहीं से ही क्या होगी, ये लौट जाएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से टकराएगी और यहीं से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। लेकिन आप यहां से देखो, ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से आ रही है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें किसमें बोलो, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे तो क्या कहेंगे अपन, मुख्य फोकस। ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया, या आपके अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई प्यारे मित्रों, दोनों में अगर अपन शामिल बोलते हैं, तो अवतल या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती है या आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा प्यारे मित्रों। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें तल, अवतल, अवतल या उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आने वाली, आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से
गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है, गुजरती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती उत्तल दर्पण में प्यारे मित्रों, या उत्तल दर्पण में, दर्पण में जिस बिंदु से, जिस बिंदु से आती हुई, आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ठीक है प्यारे मित्रों, उत्तल दर्पण में तो क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, प्रतीत होगी, आती हुई। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, प्रतीत हो जाएगी। ठीक है, उत्तल दर्पण में ब्रैकेट वाला लेंगे, उत्तल दर्पण में गुजर, जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई नहीं, जिस बिंदु से आती हुई उत्तल दर्पण में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे से मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मुख्य फोकस कहते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है आपके। ठीक है, मुख्य फोकस, अगर आपके केवल अवतल दर्पण में परिभाषा बोलनी है तो क्या बोलेंगे अपन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, देखो इसको F1 से भी लिखते हैं। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, अगर यहां से देखेंगे तो इस बिंदु से आ रही, देखो परावर्तन के पश्चात आपतित किरण की दिशा से देखने पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे अपन, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस कहेंगे उसको। ठीक है प्यारे मित्रों, मुख्य फोकस या मुख्य फोकस बिंदु कहेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, उसे क्या कहेंगे अपन, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण हो या आपके उत्तल दर्पण हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कहने का अर्थ है, देखो आपके ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, इसमें वास्तव में मिलेगी तो इसका फोकस, मुख्य फोकस जो होगा वास्तविक होगा, और इसमें देखो आती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु से, तो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु जो होगा वो आभासी होगा। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फो, मुख्य फोकस वास्तविक, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस, फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, क्या होता है, वास्तविक होता है, और अवतल दर्पण में मुख्य फोकस आभासी होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस, मुख्य फोकस आभासी होता है, आभासी होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो आपको समझ में आया होगा प्यारे मित्रों। आप जो है देखो साथ साथ नोट्स जरूर बनाए प्यारे मित्रों। अगर आप बिल्कुल तैयारी जो है आईआईटी, नीट या प्रतियोगिता परीक्षाओं के लेवल की करना चाहते हो, तो अगर आप साथ साथ उतारोगे वीडियो को पहले देखकर और उसके बाद में भी उतार सकते हो प्यारे मित्रों, लेकिन उतारे जरूर। उससे आपका जो ध्यान होता है छोटी छोटी बातों पर भी चला जाता है, और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वो ही आपके लिए आवश्यक होती है। ठीक है, और आपको बहुत ही सरल तरीके से सहज ही याद हो जाएगा उतारने से, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में आपके जो है क्लियर हो जाएगा। आपको अगर वीडियो जो है उपयोगी लगाओ तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं प्यारे मित्रों, ताकि आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, और जय श्री महाकाल जरूर लिखे प्यारे मित्रों, कमेंट में जो है जय श्री महाकाल जरूर लिखे। और आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो वो भी आप जरूर लिखे। ठीक है, कोई प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप जो है कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा और आपका नाम भी ले
के प्यारे मित्रों कि इनके भैया के जो है ये समस्या आई थी। तो जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों।